हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 29 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 28 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया और अब कल ही बचा है कि हम लोग का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में बताइए। और अब तैयारी में एकदम जी जान से लग जाइए, क्योंकि बहुत बहुत दिनों के बाद हम लोग को ये एग्ज़ाम डेट मिला है, काफ़ी टाइम के बाद। तो अब आप लोग कोई देरी ना करिए। तो चलिए हम लोग भी बिना देरी किए 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चलते हैं। चलिए, और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। अभी हाल ही में किस मूर्तिकार को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था? तो जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए थे वो हैं रघुनाथ महापात्रा। राइट हो जाएगा ए। मुगल शैली की उत्पत्ति का आधार क्या है? तो मुगल शैली के उत्पत्ति का आधार जो है पर्शियन है, ईरानी। आगे देखते हैं। टी स्क्वायर किसे कहते हैं? तो टी स्क्वायर जो है वो रेखा खींचने का एक यंत्र है। पेंसिल कितने प्रकार की होती है? तो पेंसिल जो है वो 3 प्रकार की होती है। डी राइट हो जाएगा। विकर्ण मापनी क्या है? तो विकर्ण मापनी जो है 2 अंक तक पढ़ने वाली मापनी है। आगे देखते हैं। कौन से द्वितीयक सेकेंडरी रंग हैं? तो हरा और बैगनी जो है वो द्वितीयक रंग है, सेकेंडरी कलर। कौन से तटस्थ न्यूट्रल रंग है? तो सफ़ेद और काला को हम लोग तटस्थ रंग बोलते हैं। आगे देखते हैं। किन्हीं कौन से 2 रंग मिलाने से काला रंग बनता है? तो काला रंग बनाने के लिए नीला और कत्थई को हम लोग मिलाते हैं तो काला रंग बनता है। A Little History of the World 1935 में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये पुस्तक जो है वो गॉम्ब्रिज का है। राइट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है। चीनी मिट्टी केओलिनाइट की रासायनिक संरचना है। तो इसकी जो रासायनिक संरचना है वो राइट हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज 90 अंश के कोण को बोलते हैं, जिसका आधार कोण 90 होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। आगे चलते हैं। स्त्री मूर्तिकार का नाम बताइए। इसमें कौन स्त्री मूर्तिकार है उसका नाम बताना है। तो मूर्तिकार के रूप में ललिता कट का भी नाम आता है और यहाँ पे राइट हो जाएंगे ललिता कट। कौन से रंग कंट्रास्ट रंग है? तो कंट्रास्ट रंग है हरा और लाल। राइट हो जाएगा। पक्की मिट्टी के बर्तन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पक्की मिट्टी के बर्तन जो है वो सिंधु सभ्यता में पाए गए हैं। सी राइट हो जाएगा इसका। बंगाल शैली की किस लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल शैली वॉश के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक काल की गुफा के चित्रों का विषय क्या है? तो यहाँ के चित्रों का विषय शिकार का दृश्य है। राइट हो जाएगा। करारा मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके लिए प्रसिद्ध है इटली करारा मार्बल। पित्रा द्यूरा का सर्वप्रथम उदाहरण प्राप्त होता है। तो पित्रा द्यूरा सर्वप्रथम उदाहरण जो है वो प्राचीन रोम में पाया जाता है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार का नाम बताइए। तो इसमें राम बी सुतार जो हैं, आप लोग इनको जानते होंगे, मूर्तिकार के रूप में काफ़ी फेमस है। रंगों के बारे में खड़ांग में क्या कहते हैं? तो वर्णिका भंग कहते हैं। राइट हो जाएगा बी। संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर? तो डी हो जाएगा राइट, अंकोर वॉट
कंबोडिया। गंधार मूर्तिकला किससे प्रभावित है? तो गंधार मूर्तिकला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक कला, बी। इस समय राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली का निदेशक कौन है? तो नई दिल्ली के निदेशक के रूप में अद्वैय गणनायक जो है जाने जा रहे हैं। वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ ब्लैक आर्ट्स 2010 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन डकार में हुआ था, राइट हो जाएगा ए। कौन सा चित्रकार जंगलवाद का माना जाता है? तो मातिस जंगलवाद से रिलेटेड है, फावाद से। आगे देखते हैं, थिएटर ओलंपिक 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट हो जाएगा बी, भारत में। कौन सा तत्व सभी ललित कलाओं में पाया जाता है? तो लय जो है वो सभी में पाया जाता है, राइट हो जाएगा। गांधार स्थल कहाँ पे है? तो गांधार इस समय अफगानिस्तान में है, राइट हो जाएगा सी। सॉरी। कौन सी शैली राजस्थानी शैली है? तो इसमें से जो राजस्थान की शैली है किशनगढ़ है, राइट हो जाएगा। बंगाल शैली के चित्रकार का नाम बताइए। तो बंगाल शैली के चित्रकार का नाम नंदलाल बोस है। मुगल बादशाह में कौन बादशाह प्राकृतिक दृश्य का शौकीन था? तो प्रकृति के लिए जाने जा रहे हैं जहांगीर। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था मुमताज महल की याद में। आगे है ग्राफिक का संबंध है, तो ग्राफिक का संबंध छापा की विधि से है, छपाई विधि से है। हमजानामा का चित्रण किसके समय में हुआ? तो अकबर के काल को माना जाता है श्रेष्ठ। हुआ तो हुमायूं के काल में ही है, हुआ है, लेकिन श्रेष्ठ अकबर के काल। तो राइट हो जाएंगे सही। अपनी पहली बार चित्रकला विषय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुरू किया है। तो सबसे पहले जो है राइट हो जाएंगे सी, KM मजूमदार, सिद्धनाथ मजूमदार। आगे देखते हैं, सीता और सरस्वती का आलोचनात्मक चित्र किसने बनाया था? तो MF हुसैन, राइट हो जाएगा। दृश्य चित्रण का समसामयिक भारत का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? राइट हो जाएंगे राम कुमार। एसेंस ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे BN गोस्वामी, राइट हो जाएंगे BN गोस्वामी। आगे देखते हैं, फ्लॉपी डिस्क किसके इस्तेमाल करते हैं? फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करते हैं, किसमें करते हैं? तो राइट हो जाएगा इसका कंप्यूटर। IBM का लोगो किसने डिजाइन किया था? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पॉल रेड। फिदियास कौन है? फिदियास कौन है? तो ये ग्रीक मूर्तिकार हैं फिदियास। नाप के लिए खड़ांग से क्या कहते हैं? नाप के लिए खड़ांग में क्या कहते हैं? नाप के लिए प्रमाण शब्द का प्रयोग किया गया है, तो राइट हो जाएगा डी। मूविंग फोकस एसे ऑन इंडियन आर्ट 1978 पुस्तक का रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता के रूप में आप KG सुब्रमण्यम को जानते हैं मूविंग फोकस के लिए। वेस्ट ऑफ सीइंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी पुस्तक के लेखक हैं जॉन बर्जर। फयाजुद्दीन डागर कौन थे? फयाजुद्दीन डागर शास्त्रीय गायक थे। द ग्रेट फिक्स गीजा कहाँ पे स्थित है? तो ग्रेट फिक्स गीजा जो है वो मिस्र में है। अगला है पद्मनाभपुरम राजमहल कहाँ स्थित है?
तो राइट हो जाएगा डी, तमिलनाडु। सॉरी। वेजवुड पॉटरी कहाँ का है? तो ये राइट हो जाएगा इंग्लैंड, डी, सॉरी ए। गोल गुंबद कहाँ पे है? तो बीजापुर में गोल गुंबद है, राइट हो जाएगा सी, 49 का सी। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध फोटोग्राफर हैं, तो इसमें फोटोग्राफर कौन है पूछ रहा है। हेनरी कार्थियर ब्रेजा, ये हैं फोटोग्राफर। बनी ठनी का प्रसिद्ध नायिका भेद पेंटिंग किस स्कूल की है? तो किशनगढ़। प्रसिद्ध आर्किटेक्ट का नाम बताइए। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ए आर फेक। विक्टर वार्सेली किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो विक्टर वार्सेली जो है वो ऑफ आर्टिस्ट हैं ये। प्रेक्सटेलिस प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रीक मूर्तिकार। सारनाथ के स्तंभ के ऊपर चतुर्मुखी शेर अपने देश के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रतीक है। स्टैनले हैटर के शुरू किया, तो इन्होंने एटलियर 70 स्टूडियो जो है स्टार्ट किया था। बेनिन ब्रॉन्ज किस देश का है? तो बेनिन ब्रॉन्ज जो है साउथ अफ्रीका का है, राइट हो जाएगा बी। हम्पी की राजधानी कहाँ है? तो हम्पी की राजधानी जो है विजयनगर है। हेलेनिस्टिक काल का सबसे ऊपर प्रभाव हुआ, किसके ऊपर सबसे जो प्रभाव हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गांधार कला। हेलीविड बेलूर की मंदिर प्रसिद्ध पद्धति संबंधित है, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा सी, होयलस प्रसिद्ध होयलस पद्धति से। राजा रानी मंदिर कहाँ पे है? तो राजा रानी का मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में है। सर्वाधिक संख्या में चोल ब्रॉन्ज मूर्तियाँ किस संग्रहालय में है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मद्रास म्यूजियम। हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ पर है? तो हेगिया सोफिया गिरजाघर इस्तांबुल में है, राइट हो जाएगा डी। करारा मार्बल द्वारा निर्मित 3 मीटर ऊंची प्रतिमा द कॉलम ऑफ ट्रोजन कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रोम में। द गेट ऑफ हेल ब्रॉन्ज में किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोंदा, अगस्त रोंदा। मेडिची परिवार किस लिए प्रसिद्ध है? तो मेडिची परिवार यहाँ पे प्रसिद्धि पूछ रहा है, तो कला और स्थापत्य के पोषक हैं, राइट हो जाएंगे सी। प्रारंभिक रेनेसां कलाकार का नाम बताइए। तो प्रारंभिक रेनेसां कलाकारों में दोनातेली का नाम आता है, ए राइट हो जाएगा। क्वीन नेफरेतीति शिल्प किस जगह की है? तो मिस्र की है, राइट हो जाएगा। अगला है जिगुरत कहाँ है? तो जिगुरत जो है वो इराक में है, ईसाई पूजा घर से संबंधित। बर्ड इन स्पेस किसने बनाया, जिसे 2005 में नीलामी के रिकॉर्ड में $27 मिलियन में बेची गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रांकुसी ने। कौवे के पंख पिच क्रोक्विल है एक, तो 71 का राइट आंसर है डी, नीव। मदर टेरेसा या श्रृंखला किसकी है? तो एम.एफ. हुसैन की है, राइट हो जाएंगे। काव्य मीमांसा का ग्रंथ
किसने लिखी? तो काव्य मीमांसा जो है वो राजशेखर की पुस्तक है। चिरस्थायी प्रतिबिंब एंड्योरीज इमेज प्रदर्शनी किसके द्वारा लगाई गई? वह देश था, तो कौन से देश था? वो ब्रिटेन था। राइट आंसर डी हो जाएगा। न्यू डिसेंडिंग अ स्टेयरकेस, यह कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो राइट हो जाएगा सी, डी पैच की। पश्चिमी चालुक्य मंदिर कहाँ पर है? तो पश्चिमी चालुक्य मंदिर ऐहोल पट्टदकल में माना जाता है। ज्योति भट्ट हैं एक, तो एक ये ज्योति भट्ट जो हैं ग्राफिक के लिए जाने जाते हैं, तो राइट हो जाएंगे बी, ग्राफिक आर्टिस्ट हैं ये, रेखीय कलाकार। अगला क्वेश्चन है, सलमान रुश्दी के उपन्यास द मूरलाइट साई तो के लिए चित्रण कार्य किया था? तो इसके लिए चित्रण कार्य जो है भूपेन खक्कर ने किया था। प्रसिद्ध कृति जजमेंट ऑफ पेरिस निम्न में से किसकी है? तो जजमेंट ऑफ पेरिस किसकी है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे रूबेंस। आप लोग बताइए कि लास्ट जजमेंट किसकी है, कमेंट में आप लोग इसका आंसर दीजिए। वो कौन सा फारसी चित्रकार था जो हुमायूं के साथ भारत आया था? तो मीर सैयद अली थे। कौन सा भारतीय कला इतिहासकार आर्ट हिस्टोरियन था जो एक विधिवेत्ता लायर भी था? तो 81 का राइट हो जाएगा ए, कार्ल खंडेल वाला। तंत्रयान, बौद्ध पांडुलिपि, चित्रकला, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो 82 का राइट हो जाएगा बी, पाल परंपरा के अंतर्गत। श्रावणबेल गोला कर्नाटक में गोमतेश्वर हैं, तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो है वो लाइफ साइज बनाई गई है, आदम को तो उद्धृत मूर्ति है, राइट हो जाएगा ये। पक्की मिट्टी के छवि चित्र टेराकोटा पोर्ट्रेचर्स निम्न में से किस काल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मौर्य काल। दीदारगंज की अच्छी निम्न में से किस काल से संबंधित है? तो दीदारगंज की अच्छी जो है वो मौर्य काल से संबंधित है। आप ब्राउन रंग किन दो रंगों के मिश्रण से तैयार करेंगे? तो ब्राउन रंग को आप हरा और लाल को मिक्स करेंगे तो ब्राउन रंग आएगा। चलिए आगे चलते हैं। बसोली पेंटिंग पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो बसोली पेंटिंग जो पुस्तक जो राइटर हैं वो हैं रंधावा। सबसे ज़्यादा इन्होंने पेंटिंग पुस्तक लिखी है पहाड़ी से। मिर्ज़ा गालिब की व्यक्ति चित्र किसने चित्रित किया है? तो मिर्ज़ा गालिब के व्यक्ति चित्र में सतीश गुजराल का नाम आता है। कनू देसाई एक महान चित्रकार एवं कला निर्देशक थे। उन्हें फिल्म के लिए 1957 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिल्म का नाम क्या था? तो जनक जनक पायल बाजे के लिए उनको अवार्ड मिला था। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। तो रवि वर्मा आते हैं इनके इसमें। उस महाराजा व कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर बसाया था। तो जय सिंह ने जयपुर को बसाया है, सवाई जय सिंह। कल्पसूत्र एवं रत्न सागर ग्रंथ किस शैली में चित्रित हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जैन शैली में। मेवाड़ी गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? तो मेवाड़ी गीत गोविंद कपिला बादशायन है। मधुबनी पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो मधुबनी पेंटिंग पुस्तक के लेखक मुल्कराज आनंद है। वे कौन से दार्शनिक हैं जिन्होंने कहा कि कला मात्र अनुकृति की ही अनुकृति है? तो ये अनुकृति बताया है प्लेटो ने, राइट हो जाएगा ए। केजी सुब्रमण्यम ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो केजी सुब्रमण्यम ने कला की शिक्षा अपनी शिक्षा जो है
शांति निकेतन वीरभूमि से प्राप्त की है। किस आधुनिक चित्रकार ने पेरिस के आंद्रे लोहेत्रे और फर्नांड लीगर के कला शिक्षा प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार बी। खड़े बल स्टैंडिंग टाइप केस कहलाता है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा तिरछा टाइप सी। किसी विज्ञापन संस्थान में ऐसा व्यक्ति जो संकल्पना की दृष्टिगत करता है वह सर्जनात्मक निर्देशक क्रिएटिव डायरेक्टर कहलाता है। क्रिकेट खाओ क्रिकेट पियो यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कोको कोला। एडवर्टाइजिंग के रूप में। मुद्रण प्रिंटिंग में चौड़ाई की इकाई है? तो राइट हो जाएगा ए पाई का। इश्तेहारों पोस्टर्स के लिए वास्तविक नाम है? तो इसका राइट हो जाएगा ए अभिलेखरण ग्राफिटी। एक ऐसा सजीव कार्टून बनाने वाला एनिमेटर जो अपनी कृति निद्रामग्न सुंदरी स्लीपिंग ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध है वह है? सी राइट हो जाएंगे वाल्ट डिज्नी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ऐसे विज्ञापन के अक्षर जिनमें विक्रय का संदेश प्रकट होता है वह है? तो वो राइट हो जाएगा ए प्रचार वाक्य। किसी समाचार पत्र के एक कॉलम की पंक्तिमान मेजर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 4.5 सेंटीमीटर। ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जीविका का आरंभ व्यावसायिक कलाकार के रूप में किया हो? तो ये कौन है? तो सत्यजीत रे राइट हो जाएगा इसमें। निम्न में से कौन सी पत्रिका है जो केवल मुद्रण कला से संबंधित है? 107 का ए M&M A&M। रेजिन का प्रयोग होता है? तो इसका राइट हो जाएगा एक्वाटिंट में। नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कहाँ पे स्थित है? तो ये बम्बई में है। नमन पी आहूजा की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो ये एक कला इतिहासकार के रूप में है। अगला है मार्ग त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई सी। क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृति का नाम बताइए। तो क्षय वृद्धि पर चर्चा जो है वो चित्रसूत्र में हुआ है। राइट हो जाएगा। भारतीय मूर्तिकार अनीश कपूर द्वारा निर्मित विवादित मूर्ति डर्टी कॉर्नर कहाँ प्रदर्शित की गई है? तो इसका राइट आंसर है बी वर्साय के ताजमहल पेरिस में। आगे देखते हैं। 20वीं शताब्दी में दुनिया में पिकासो के बाद सबसे चर्चित कलाकार थे? तो पिकासो के बाद जो चर्चित कलाकार हुए वो M.F. हुसैन हुए हैं। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर है? तो निमाई घोष जो हैं एक फोटोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं। सोमेनाथ मैती किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए तैल रंग के लिए। 2007 की हिंदी फिल्म तारे ज़मीं पे किसके 2 जल रंगीन चित्रों को जो क्रमशः दरसील सफारी व आमिर खान के ईशान और निकुंभ के किरदार थे बनाया था? तो राइट हो जाएगा बी समीर मंडल। वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है? राइट हो जाएगा 18 अप्रैल।
65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया था। विलेज रॉक स्टार राइट है। गिरधर झा किस रूप में जाने जाते हैं? तो गिरधर झा जो हैं वो एक आलोचक हैं, फिल्म आलोचक। पद्म भूषण से सम्मानित प्रख्यात अमूर्त दृश्य चित्रकार व प्रसिद्ध लेखक जिनका 14 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में निधन हो गया, तो कौन है वो? तो वो राम कुमार थे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे जो है वो 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। ब्रिटेन के एरिक गिल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो एरिक गिल हम मूर्तिकार के रूप में जानते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट आरंभ हुआ था तो ब्रिटेन में, राइट हो जाएगा इसका। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निकोलस पेवर्सनर किस लिए जाने जाते हैं? राइट हो जाएगा बी, कला इतिहासकार के रूप। फ्रेंड्स, 125 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? आपने कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी जो कि TGT आर्ट गुरु के नाम से ही है। TGT आर्ट गुरु के नाम से आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग का लोगो दिख जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत कम शेयर हो रही है हमारी वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ओवरऑल थैंक यू, आप वीडियो पे अभी तक बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।